बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र कक्षा 12 यूपी बोर्ड 2024 में उत्पादन और लागत लेसन के अति लघु, लघु और संख्यात्मक प्रश्न का वीडियो लेकर आए हैं। ये इस वर्ष की यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न 1 है, एक आगत का सीमांत उत्पाद क्या होता है? आंसर है, ये परिवर्ती आगत की एक अतिरिक्त इकाई, परिवर्ती मतलब बदलने वाली, अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से प्राप्त होने वाला अतिरिक्त उत्पादन है। जब स्थिर आगतें समान रहें, सूत्र के रूप में हम लिख सकते हैं MP बराबर TPN माइनस TPN माइनस 1। MP का मतलब है सीमांत प्रोडक्ट और TPN का मतलब है कुल प्रोडक्ट NV इकाई का माइनस कुल प्रोडक्ट N माइनस 1 इकाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध होता है। आगत माने जो चीज़ें हम मंगा रहे हैं, ला रहे हैं, और निर्गत मतलब जो हम निकाल रहे हैं। नेक्स्ट है, एक आगत का सीमांत उत्पाद तथा कुल उत्पाद के बीच में संबंध बताइए। ये इस साल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर है, जब कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद बढ़ता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि जब कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद क्या होता है। दूसरा, जब कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद घटता है। तीसरा, जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद शून्य होता है। थर्ड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। चौथा है, जब कुल उत्पाद घटने लगता है तो सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लघु के लिए है, अल्पकाल और दीर्घकाल में के संकल्पनाओं को समझाइए। आंसर में लिखेंगी, अल्पकाल वो समय अवधि है जिसमें उत्पादन के कुछ साधन स्थिर रहते हैं तथा कुछ परिवर्ती साधन होते हैं, इसलिए उत्पादन वर्ग केवल परिवर्ती साधनों को ही देकर बढ़ाया जा सकता है। दीर्घकाल की समय अवधि है, इसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्ती होते हैं, इसलिए उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। दीर्घकाल में उत्पादन का पैमाना परिवर्तित किया जा सकता है। अल्पकाल में लागत दो प्रकार की होती है, स्थिर लागत और परिवर्ती लागत, जबकि दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्ती लागतें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्म की कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत तथा कुल लागत क्या है, किस प्रकार संबंधित कर सकते हैं। आंसर है, कुल लागत टोटल कॉस्ट बराबर कुल स्थिर लागत TFC प्लस कुल परिवर्ती लागत TVC। ये फॉर्मूला भी आपके MCQ में आ सकता है। कुल लागत है, ये किसी वस्तु के उत्पादन पर किए गए कुल व्यय का योग होता है, और कुल स्थिर लागत ये उन साधनों की लागत का योग है जो उत्पादन की मात्रा पे निर्भर नहीं करते अपितु स्थिर बने रहते हैं। कुल परिवर्ती लागत ये उन साधनों की लागत का योग है जो उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर बढ़ते हैं और उत्पादन की मात्रा कम होने पर कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्म के लिए 0 इकाई L तथा 10 इकाई K के द्वारा अधिकतम संभावित निर्गत निकालिए। ये आपके संख्यात्मक प्रश्न में आ सकता है, तो इसको जो है ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। जब इसका क्वेश्चन में आगे है, जब इसका उत्पादन फलन है Q बराबर 5L प्लस 2K। जब इस तरह के इक्वेशन दिए रहते हैं तो सिंपली जो L का मान है, जैसे L का मान 0 है और K का मान 10 है, तो इस समीकरण में हम L का मान 0 रख देंगे और K का मान 10 रख देंगे। Q बराबर 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 10, तो 0 इंटू 5 तो 0 हो जाएगा और 10 2 ज़ा 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 इकाइयाँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक आगत का कुल उत्पाद क्या होता है। तो आंसर है, ये आगत की सभी इकाइयों द्वारा उत्पादित किया गया उत्पाद है। अन्य शब्दों में आगत की प्रत्येक इकाई के अनुरूप ये सीमांत उत्पाद का कुल जोड़ है। सूत्र के रूप में TP बराबर होता है EMP और TP बराबर होता है AP इंटू Q। Q क्वांटिटी है, AP जो है औसत उत्पाद है, TP कुल उत्पाद है। नेक्स्ट है, एक आगत का औसत उत्पाद क्या होता है।
आंसर ये आपका अतिलघु के लिए है। ये आगत का प्रति इकाई उत्पादन है। सूत्र के रूप में हम लिख सकते हैं कि AP बराबर TP अपॉन Q। तो Q जो है यहाँ पे क्वांटिटी है। तो बच्चों, आपको हम आज के वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुके हैं कि किस तरीके से आपको अतिलघु, लघु और संख्यात्मक प्रश्नों को करना है और जो इस वर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इससे पहले के लेसन के वीडियो और MCQ का शॉर्ट वीडियो भी डाल चुके हैं। आशा करते हैं कि आपने उससे ज़रूर लाभ उठाया होगा।